हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो, आपका भाई ताज और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम व्लॉग नहीं बना रहे हैं और आज हम बना रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक। जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पहले भी हमने एक लेक्चर में डिस्कस किए थे और अब भी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। हम शुरू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, दो से तीन ब्रांच तो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। दो ब्रांच शायद, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और अब हम 6 से 7 ब्रांच और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। हम सेल के बाहरों से और अंदरों तरह से देखें तो कंपोजिशन है, जैसे कि स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जाम चीज़ें हो गए, इसी के बारे में पढ़ें सेल के। इसको क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और दूसरे नंबर पर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या है? हिस्टोलॉजी का आपको मीनिंग पता ही होगा। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, और आपको पता होगा टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू को क्या कहा जाता है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, और नेक्स्ट ब्रांच पर हम जाते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजिक्स मतलब नेचर, लोगस मतलब डिस्कोरस या स्टडी। सही है, द स्टडी ऑफ द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। हम इंसान के मतलब जो भी जानदार हैं उसके फंक्शन के बारे में पढ़ें, उसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। और जो चौथे नंबर पर आता है वो है टेक्सोनॉमी। फोर्थ नंबर पर आता है वो कौन सा है? टेक्सोनॉमी। टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब नेम। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड ग्रुप एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सही है, टेक्सोनॉमी क्या क्या कहते हैं? हम अरेंज करते हैं, वो क्लासीफाई करते हैं। वो आगे आपका चैप्टर है किंगडम में, उसी में हम इंसानों को क्लासीफाई करके फिर उसको नेम देते हैं, उसी को रूल्स देते हैं। प्रिंसिपल के ज़रिए उसी को नेमिंग दिया जाता है, रूल्स के ज़रिए उसको ग्रुपिंग किया जाता है और नेमिंग दिया जाता है। ठीक है, हर एक जानदार को अलग अलग किंगडम में रखा जाता है। वो आपको पढ़ेंगे हम किंगडम के चैप्टर में। ठीक है, और 2-3 लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे उसी को। 2-3 लेक्चर बाद वो जो मेनली जो हम स्टडी करेंगे इसी को वो करेंगे किंगडम में। सही है, टेक्नोनॉमी क्या है आपको अब पता चल ही जाया होगा। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सही है, हम क्या करें? लिविंग ऑर्गेनिज्म को रूल्स एंड प्रिंसिपल के थ्रू उसी को ग्रुपिंग और नेमिंग दें, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। और है 5 नंबर पे है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो आपको पता है वो क्या है? जेनेटिक्स मतलब जेनेसिस मतलब डिसेंट या ओरिजिन से द हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल जेको ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। सही है, जो हेरिडिटी मटेरियल है न, आप ऐसे ही थोड़ा डेफिनेशन से बाहर जाओ। जो हेरिडिटी मटेरियल होता है न, जो जीन वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह, सही है, उसी का माँ बाप का जो पेरेंट्स का जो ये जीन वगैरह, जो क्रोमोसोम वगैरह होते हैं, जो औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जेनेटिक्स। सही है, और आम तरह से डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। सही है, और हमने अभी कितने ब्रांचें डिस्कस किए हैं? हमने किए हैं अभी 5 ब्रांचें डिस्कस करें और 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो क्या है? वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सही है, मतलब एम्ब्रो। एम्ब्रो आपको पता है एम्ब्रो कब होता है? जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? एम्ब्रो। सही है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। जो बच्चा जो अंदर से बनता है, माँ वॉम के अंदर से, माँ के वॉम के अंदर से
उसी को जो भी डेवलपमेंट अंदर से होता है पहले मंथ से 9th मंथ तक, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सही है। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो कब कहा जाता है बच्चे को, जब वो माँ की पेट में हो या वोम में। सही है। जो अंदर से जो भी डेवलपमेंट होता है, सही है, उसी को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपको कोई कहते हैं ये ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ उसी को कहते हैं जो हम बर्थ के बाद, जब हम जैसे ही बर्थ हमारा होता है उसके बाद हम हाइट हमारी बड़ी होती है, वेट हमारा बड़ा होता है और जाम चीज़ों की तब्दीलियाँ आते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रोथ। और बाद में हमको नेगेटिव चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं, जो किसी को 25 साल से, किसी को 30 साल से, किसी को वो डिपेंड होता है जीन से। उसी जीन को क्या कहा जाता है, टीलोमर्स। ठीक है। उसी की भी बात करेंगे, वो तो थोड़ा आगे है, शायद मैट्रिक में ही है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्रांच पर जाने लगे और इसी का आपको थोड़ा सा हम ये तो बताएं, डेवलपमेंट वाला जी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। जो बच्चे का माँ के वोम में बनने का जो भी प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जो इसी का डॉक्टर होता है ना, जो इसमें स्पेशलिस्ट या डॉक्टर होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एम्ब्रियो और इसी के बारे में स्टडी करना, बच्चे के अंदर बनावट के बारे में स्टडी करना इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। सही है। फिर है 7 नंबर में प्रोस्टोलॉजी। प्रोस्टोलॉजी तो आपको खबर पता है, प्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या है। प्रोस्टोलॉजी मतलब दी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में पढ़ें। पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स मतलब ऐसे इंसेक्ट, ऐसे कोई चीज़, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जो इंसान के लिए, ऐसा चीज़ जो इंसान के लिए नुकसानकारक, इंसान के लिए नुकसानकारक, इंसान के लिए डिसएडवांटेज हो, इसको क्या कहा जाता है, प्रोस्टोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आई एम ताज बलोच। और आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यूट्यूब चैनल को बढ़ाते जाओ और हम ऐसे ही आपके पास डेली भेजते रहेंगे। जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक करो।